पर्सनल गाड़ियां हैं लोगों की, हमने देखा कि उसके ऊपर भी घास की जो वो बोरियां होती है वो लदी हुई मतलब गाँव के अंदर जाती है, 2-2 3-3 बोरी। तो लोड कैरियर वाला कहाँ जाए? ई रिक्शा ये यहाँ पर लोड कैरियर का सामान लेते हैं, तो पर इस पे कोई कार्रवाई हुई नहीं। हम जो हमारा काम है वो ई रिक्शा वाले कर रहे हैं, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के एडीसी साहब से, आरटीओ साहब से और डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहले नासिर भाई आपका शुक्रिया, आपने हमें बोलने का मौका दिया। दूसरा, हम मीडिया में आना नहीं चाहते थे, लेकिन मीडिया तक बात पहुंचाना और मीडिया का फिर आगे बात पहुंचाना, मैं समझता हूँ ये उनकी एक जिम्मेदारी। मसला हमारा ये है कि हम जो हैं हम मतलब लोड कैरियर चलाते हैं, ऑटो। अच्छा, जब से हमने ऑटो लिया है, किसी का 2 लाख पेंडिंग है, किसी का 1.5 लाख पेंडिंग है, किसी का लाख पेंडिंग है। और ये ऑटो तभी फ्री हो सकते हैं जब हमें काम होगा। और आए दिन आप देखते हो कि भदरवा के अंदर काम भी बहुत कम है। सर्दी में तो यहाँ बिल्कुल काम नहीं होता है, ऑटो हमें खड़े करके दिहाड़ी लगानी पड़ती है। दूसरा, कुछ हमारे भाई हैं, हमें उनसे कोई शिकवा गिला नहीं है, सिर्फ हमें थोड़ा सा ये होता है कि जिसका काम है, जैसा काम है वो वही काम करे। मिसाल के तौर पर अब हमारा ऑटो है, मेरा ऑटो लोड कैरियर है, इनका भी लोड कैरियर है, इनका भी, हम सबका लोड कैरियर ऑटो है। तो अगर हम मिसाल के तौर पर हम कहीं जा रहे हैं और हम रास्ते से सवारी उठाकर ला रहे हैं, वो हमें शोभा नहीं देता कि हम पैसेंजर सवारी उठाएं और उससे हम 20 रुपये या 30 रुपये ले लें और उनको हम ड्रॉप करें। ऐसे ही जैसे मतलब अभी हमारे इतने ऑटो वाले इलेक्ट्रिक ऑटो हैं कुछ, हम सबका नहीं कह रहे, कुछ भाई ऐसे हैं कि हमने देखा खुद, हम फोटो इसलिए नहीं उठाते कि वो हमारे भाई, वरना हम उनके फोटो ले सकते हैं, वो हम आरटीओ को दिखा सकते हैं, वो हम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख सकते हैं। हमने खुद देखा भेड़ बकरियां भी लाते हैं गाड़ियों के अंदर, सीमेंट की बोरियां भी लाद देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ तक देखा खिड़कियां, दरवाजे, वो भी ऑटो के अंदर लोड करते हैं। इवन कि हमने मैट्रेस और सब्जियां और टीन तक हमने उन ऑटो के ऊपर देखी, इलेक्ट्रिक ऑटो पर। हम ये बात मतलब टिक्का लगा कर नहीं बोल रहे, बल्कि इसके हमारे पास ये सबूत भी है और हमारे पास ये प्रूफ भी है, फोटो भी है। हम सिर्फ इसलिए आपके पास आए हैं ताकि हमारी बात जो है उन तक पहुंचे, क्योंकि ऑटो भी बहुत ज्यादा है, अब हम हर एक के पास जा नहीं सकते। तो इस वक्त ये जो मीडिया है ये एक धूप की तरह है जो फैली हुई है, और ये बात दूसरों तक आसानी से पहुंच जाती है। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट भी बैठे हुए हैं, भाई आदिल। तो जो मतलब शिकवे गिले हमारे थे वो तो मैंने बता दिए कि हमारी जो गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, आरटीओ साहब से और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इस पर थोड़ी सी कार्रवाई करें। यहाँ तक कि जो पैसेंजर गाड़ियां हैं, जो मतलब पर्सनल गाड़ियां लोगों की है, हमने देखा कि उसके ऊपर भी घास की जो वो बोरियां होती है वो लदी हुई मतलब गाँव के अंदर जाती है, 2-2 3-3 बोरी। तो लोड कैरियर वाला कहाँ जाए? मतलब मेरी किस्त 5,000 है, फेरा मुझे सुबह से एक नहीं लग रहा है, वो 5,000 मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरा बच्चा है वो बीमार है, मैं उसे दवाई कहाँ से लाऊंगा? मेरे माँ बाप है, मैं उनके लिए खाना कहाँ से लाऊंगा? अगर हमने ये चीजें कोई काम धंधा हमने शुरू किया है, उस पर भी अगर कोई उसमें टांग लड़ा रहा है, तो इस पर जरा सोचना, इस पर जरा बात करना, इस पर जरा गौर और फिक्र करना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम है और ये आरटीओ साहब का भी काम है और जो डीसी साहब है उनका भी काम है। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी जा रही है। तो हमारा मुद्दा ये है कि आ, जो ये ई रिक्शा है ये पैसेंजर है, ना कि ये लोड कैरियर है। तो हमने
डोडा डीसी साहब से भी पहले अपील की है, नीचे एडीसी सर को हमने एप्लीकेशन भी एक दी है कि पहले वाले जो इनसे पहले जो एडीसी साहब आए थे उनको भी हमने कहा था कि सर यहाँ पर ये जो पैसेंजर है ई रिक्शा, ये यहाँ पर लोड कैरियर का सामान लेते हैं, तो पर इस पे कोई कार्रवाई हुई नहीं। हमारे जो अधिकारी, ट्रैफिक अधिकारी जो पासरी अड्डे में बैठे हैं, हम बोलते हैं कि वो अच्छा काम करते हैं, पर वो भाई बरोदरी तौर पे जो भी वहां से सामान लाद के चलाए जाते हैं उनको वो छोड़ते हैं, मगर हमें समझ नहीं आती है कि वो उन्हें छोड़ते क्यों हैं। उनके सामने सब्जियां चलती है, उनके सामने मैट्रेसें चलती हैं, उनके सामने सीमेंट की बोरियां लाद लाद के चलते हैं और ये पर्दा लगा के खुले आम चल रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है। फिर हम अगर हमें ऐसा ही अगर चला तो हम डोडा डीसी से ये कहते हैं कि हम फिर लोड कैरियर के पीछे सीधा फटा लगा के हम भी सवारियां ढोएंगे। फिर हमें भी आप ये ना कहिए कि आपने गलत क्यों किया। यहाँ पर सर हमारे जो ऑटो वाले हैं जिनको 3-3 महीने की किस्त ड्यू हो गई है, वो कहां से भरे? काम ही नहीं है, काम है मगर वो पैसेंजर ले रहा है। दिन से दिन भर हम बैठते हैं धूप में, वो हमारे सामने कोई सीमेंट की बोरियां लाद के चला जाता है, कोई रेत की बोरियां लाद के चला जाता है, कोई मैट्रेस लाद के जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर गई तो गई कहाँ? हम ये सोच रहे हैं कि वो गई तो गई कहाँ। हम डोडा डीसी से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सर खुदारा एक हम गरीब आवाओं की आप मदद करते हो, गरीब आवाओं की आप सुनते हो, और हम ऑटो वालों की रिक्वेस्ट है, ये सारे सर बहुत गरीब तबके से बिलोंग करते हैं। सर ऐसे कोई अड्डे में गाड़ी नहीं चलाता है जब तक ना उसको घर में कोई तकलीफ हो, कोई कुछ हो, तब वो आता है काम करके चला जाता है। तो हम डोडा डीसी से अपील करते हैं सर इन पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। हमारे पास सर वीडियो है, ये नहीं हम हवा में बातें कर रहे हैं, हमारे पास वीडियो है, हमारे पास फोटोज हैं। हम अगर वायरल वो नहीं करेंगे, वो हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम उनको मौका देना चाहते हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो आए हैं सर यहाँ पर काम, सारे एजुकेट बनते हैं, कोई अनपढ़ नहीं है इस जमाने में, सारे आते हैं अपना काम धंधा मांगने के लिए, ठीक है। पर किसी के रोजी पे जो लात मारेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी। सर हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमने आप पे छोड़ा है, इस पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। जो इन दो बंधुओं ने बोला, हमारे प्रेसिडेंट साहब है, बाकी ये लसा भाई है, इन्होंने भी यही बात बोली कि जो हमारा काम है वो ई रिक्शा वाले कर रहे हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के एडीसी साहब से, ट्रैफिक आरटीओ साहब से और डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको थोड़ा देख लीजिए ताकि हमारी रोजी रोटी भी चल सके, क्योंकि हमारी रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं ये लोग। अब हमें किस्तें ड्यू हो रही हैं, हमें कर्जे हो रहे हैं, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, जिम्मेदारियां निभानी मुश्किल हो रही हैं। तो हम ये सर्कल चलाएं तो चलाएं कैसे? इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि हमारी बात को आप सुने, इनको भी ध्यान दें कि ये गलत काम ना करें, या तो फिर हमें भी परमिशन दीजिए कि हम भी फटे छटे लगा के, सीटें लगा के हम भी सवारियां उठा लेंगे। तो फिर ये या तो उनको बंद करें या तो फिर हमें भी परमिशन दीजिए, तो हम भी यही काम करेंगे, तो मिलजुल के फिर सभी एक ही काम करते रहेंगे, है नहीं? तो हमारी मेरा नाम उमर नज़ीर है। अस्सलाम वालेकुम। मैं परसों मुझे एक सीमेंट का फेरा आया था, 2 बैग सीमेंट थे मेरे साथ, उसका रेट नहीं बन रहा था, 200 में बोल रहा था, उसको 150 उसने बोला। मैंने बोला ठीक है चल करते हैं, कुछ 2 बैग है तो चल करते हैं। उसने उधर से ई रिक्शा वाले को बुलाया, वो 100 रुपये में चला गया सीमेंट लेके। उधर से वो मैंने उसको बोला तूने ऐसा क्यों किया? मैंने रेट जब किया था इसके साथ तो आगे से वो मारने उठा तो मैं चुप बैठ गया।